नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। घर पर रहकर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मी बहुत है, पानी पीना अच्छे से और स्वस्थ रहना। मैं संगीता कर्माकर आज कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न के एक पाठ का पठन करवाऊंगी। पाठ को पढ़ने से पहले जिस व्यक्ति के बारे में वह पाठ है उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। वे एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी थे और वे मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे। अब आपको उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी मिली गई होगी। अब मैं पहले आपको उनके बारे में कुछ और जानकारी दूंगी, उसके बाद फिर हम पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में है। पाठ को शुरू करने से पहले हम उनके विषय में कुछ विशेष बातें जानेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे हैं, किंतु शिक्षा में उनकी रुचि व योगदान किसी से छुपा नहीं है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल यानी कि उन्होंने जो राष्ट्रपति पद पर रहे हैं वे 2002 से 2007 तक रहे हैं। राष्ट्रपति पद से जब उनको रिटायरमेंट मिल गई तब भी उन्होंने आराम नहीं किया, बल्कि देश के कई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों में वे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सक्रिय रहे हैं। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर कलाम स्कूलों कॉलेजों में सेमिनार किया करते थे। सेमिनार हमारे स्कूल में भी होता है ना, उसी तरह से उनका मानना था कि देश के विकास के लिए हमारी युवा पीढ़ी का सुशिक्षित और समृद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। बतौर शिक्षक डॉक्टर कलाम अपने स्टूडेंट को सच्ची लगन से पढ़ाते थे। वे चाहते थे कि लोग उन्हें शिक्षक के रूप में अधिक जानें। आपको पता ही होगा कि अपने अंतिम समय में भी 27 जुलाई 2015 को भी डॉक्टर कलाम शिलोंग के IIM कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। लेक्चर में उन्होंने कुछ ही शब्द बोले थे कि दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्हें चक्कर आ गया और तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया, किंतु उनको बचाया नहीं जा सका था। डॉक्टर कलाम को भारत के राष्ट्रपति या शिक्षक के लिए तो जाना ही जाता है, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से वे करीब 2 दशक तक जुड़े रहे। उन्होंने देश के प्रथम स्वदेशी तकनीक से बने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी अगुवाई में ही अग्नि और पृथ्वी जैसे स्वदेशी तकनीक से बने मिसाइलें भी तैयार किए गए हैं। बच्चों को डॉक्टर कलाम बहुत प्यार करते थे और वे चाहते थे कि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। उन्हें अनुशासन में जीना बहुत पसंद था। डॉक्टर कलाम साहित्य में भी रुचि रखते थे, कविताएं भी लिखते थे और वीणा भी बजाते थे। रक्षा के क्षेत्र में वे भारत को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। देश के सफल राष्ट्रपति होने के साथ साथ डॉक्टर कलाम सफल वैज्ञानिक, सफल शिक्षक व सफल नागरिक भी रहे हैं। लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के उच्च सम्मानों पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए। वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल गया था। इसी तरह से राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी भारत रत्न राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल चुका था।
तो बच्चों, आइए अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 18, भारत रत्न डॉक्टर कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज भारत में ही नहीं, सारे विश्व में विख्यात हैं। इनका पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। आज इनकी प्रतिभा के बल पर भारत को परमाणु बम धारक और अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापक देशों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु की तीर्थ नगरी रामेश्वरम में 15 अक्टूबर सन 1931 को मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिताजी मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देते थे। जिस उम्र में बच्चों को केवल खेल कूद से लगाव होता है, उस उम्र में ये अखबार बेचकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्वार्ड्स हाई स्कूल रामनाथपुरम में हुई। डॉक्टर कलाम ने तिरुचि स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात IIT चेन्नई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर कलाम ने सन 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में अपनी सरकारी सेवा आरंभ की। यहाँ इन्होंने 5 वर्ष तक परिश्रम किया। उसके बाद सन 1963 में ये भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में आ गए और SLV-3 के परियोजना निदेशक बन गए। इनके निर्देशन में भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रबंधन का कार्य पूर्ण हुआ। सन 1982 में ये पुनः DRDO में आ गए। यहाँ आकर इन्होंने स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों के विकास के लिए एकीकृत प्रक्षेपास्त्र परियोजना को मूर्त रूप दिया। ये तमन्ना इनके मन में बहुत पहले से थी। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक इन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार व रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव का पदभार संभाला। उसके बाद ये नवंबर 2001 तक भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर कार्य करते रहे। इनकी देखरेख में अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल आदि प्रमुख प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण हुआ। देश के लिए की गई उनकी महान सेवाओं के लिए इन्हें सन 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया। सन 1990 में पद्म विभूषण और सन 1997 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1997 में ही राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया गया। ऐसे महान वैज्ञानिक ने संसार के सबसे बड़े गणतंत्र राष्ट्र भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई 2007 तक विभूषित किया। डॉक्टर कलाम मांसाहारी परिवार से संबंधित होते हुए भी पूर्णतः शाकाहारी थे। तमिल भाषा के प्रति इनका स्नेह था। ये कवि और लेखक भी थे। इन्होंने इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा 2 पुस्तकें लिखी। भारतीय मूल्यों के प्रति इनकी असीम आस्था थी। इनकी प्रिय एवं आदर्श पुस्तकों में से एक श्रीमद् भगवत गीता थी। डॉक्टर कलाम को नन्हे मुन्ने बच्चों से बातें करना
और उनके साथ घंटों खेलते रहना बेहद पसंद था। वे आजीवन अविवाहित रहे। एक बार इन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, मेरा सपना भारत को विकासशील देश से विकसित देश में बदलना ही है। इसके लिए 3 शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले भारत को आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा। दूसरे, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा। तीसरे, विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान का दर्जा हासिल करना होगा। इनका लक्ष्य भारत को सर्वांगीण उन्नति के शिखर पर पहुंचाना था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को शिलांग के भारतीय संस्थान में एक रहने योग्य पृथ्वी बनाना पर व्याख्यान देने के लिए गए। अपने व्याख्यान के 5 मिनट बाद वे गिर गए और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 7:45 पर उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई। 30 जुलाई 2015 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को रामेश्वरम के पी कुरुम्बु मैदान में आराम करने के लिए रखा गया। तो बच्चों, आज हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में पढ़ा। हमें उनसे बहुत शिक्षा लेनी चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। बच्चों, डॉक्टर कलाम के उच्च विचारों और आदर्शों से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। डॉक्टर कलाम हमेशा अपने पास एक डायरी रखते थे, जिसमें उनका हर दिन का कार्यक्रम दर्ज होता था। वे अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने कहा था, भविष्य के सपने देखना चाहिए। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं। यह तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। वे बच्चों से कहते थे, शपथ लो, मैं जहाँ भी रहूँगा यही सोचूंगा कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। हर काम को ईमानदारी से पूरा करूँगा और सफलता हासिल करूँगा। महान लक्ष्य निर्धारित करूँगा, अच्छी किताबें पढ़ूँगा, अच्छे लोगों से दोस्ती करूँगा और अच्छे शिक्षक ही मेरे दोस्त होंगे। तो बच्चों, आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम से अच्छी शिक्षा लेकर अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पाठ से बहुत कुछ सीखा होगा। उन सीखी हुई चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करें और आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।